तो आज बात हम करने वाले हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस और भुगतान की। भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अक्टूबर के महीने तक यूपीआई के जरिए तमाम ट्रांजैक्शंस किए गए, उन्होंने रिकॉर्ड 7,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। भारत में डिजिटल पेमेंट हो या सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों को जो डिजिटल हस्तांतरण है यानी डीबीटी, उसके जरिए मिलने वाला धन या टोल प्लाजा पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए होने वाला भुगतान हो, भारत नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और आम आदमी के जीवन में डिजिटल प्रक्रियाएं बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनकर उभरा है। देश में लगातार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन नई ऊंचाइयां छू रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन ने रिकॉर्ड 7,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। इस दौरान कुल 108 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई के जरिए किया गया। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम यूपीआई, तत्काल भुगतान सेवा IMPS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन NETC सहित डिजिटल भुगतान के विभिन्न आसान और सुविधाजनक तरीकों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। व्यक्ति से व्यक्ति यानी कि P2P के साथ साथ व्यक्ति से व्यापारी P2M भुगतान को बढ़ाकर डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया गया है। भीम यूपीआई नागरिकों के पसंदीदा भुगतान मोड के रूप में उभरा है। आज भारत हर चुनौती को पार करते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना है। आज भारत हर बाधा से निकलकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर ले रहा है। आज भारत स्टार्टअप्स की दुनिया में टॉप 3 में है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड पूल अपने आप बना रहा है। नकदी के विपरीत भीम यूपीआई और IMPS जैसे डिजिटल मोड का उपयोग करके पैसा तुरंत लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा भीम यूपीआई मोड का उपयोग करके कोई भी मोबाइल नंबर या याद रखने में आसान वर्चुअल भुगतान पते का उपयोग करके मोबाइल फोन के माध्यम से डिजिटल लेन देन कर सकता है। भीम यूपीआई ने एक ही मोबाइल ऐप में कई बैंक खातों तक पहुँच सक्षम कर दी है, जिससे भुगतान में आसानी हो गई है। डिजिटल भुगतान किसी भी समय कहीं भी खातों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे नागरिकों के लिए अपने खातों में भुगतान प्राप्त करना और अपने फोन का उपयोग करके भुगतान करना भी आसान हो जाता है। हाल ही में लॉन्च किया गया UPI 123 पे फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को सहायक वॉइस मोड में UPI के माध्यम से डिजिटल लेन देन करने में सक्षम बनाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन और वित्तीय समावेशन की सुविधा मिलती है। पहले सरकारी योजनाओं से जुड़े नकद भुगतान में काफी भ्रष्टाचार होता था और लाभार्थी को या तो भुगतान नहीं पहुंचता था या पूरा नहीं पहुंचता था, लेकिन अब भुगतान के डिजिटल तरीकों के माध्यम से लाभ सीधे लक्षित लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी बड़ी उपलब्धि पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव वित्तीय सेवा विभाग। डॉक्टर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस वित्तीय समावेशन की यात्रा हमने 2014 में शुरू की थी और ये जो उपलब्धि हमने आज हासिल की है, सफ़र लंबा रहा। इस उपलब्धि को आप खास तौर पर तमाम उन लोगों को साथ में जोड़कर कैसे देखते हैं? नमस्कार अंचल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की डिजिटल जर्नी पे हमने 10 साल पहले शुरू किया था, उसमें सबसे बड़ी रेवोल्यूशन मैं बोलूंगा कि यूपीआई के द्वारा आई है। 2016-17 में यूपीआई बिल्कुल 2 करोड़ पे था, जो आज की डेट में अगर हम देखें तो एक महीने में हम 1100 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन इसमें यूपीआई के माध्यम से कर रहे हैं जी। और इसमें पूरे देश में 30 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने डेली लाइफ में मतलब इसको यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा स्ट्रीट वेंडर हो, हॉकर हो, चाहे बड़े से बड़े दुकानदार हो, चाहे हम इंटरनेट के माध्यम से कोई पेमेंट कर रहे हो, चाहे कोई सामान खरीद रहे हो। आजकल हर व्यक्ति जो है वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है और जो नहीं कर रहा है अभी भी,
उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि वो यूपीआई का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही सेफ जी। और बहुत ही कन्वीनियंट एक तरीका है जिससे आप अपना लेन देन और अपना भुगतान कर सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत, हमने ये देखा कि जब हम डीबीटी की बात करते हैं यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसमें पहले कई लीकेजेस के बारे में बात की जाती थी मिडिलमैन की वजह से, लेकिन क्योंकि यूपीआई की वजह से और ख़ास तौर पर अब सीधे आपके बैंक खाते तक आपकी रकम पहुंचती है, कितना बड़ा सहायक आप मानते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, जिसने इस डीबीटी की प्रक्रिया को भी बहुत मजबूत किया? मैं ये कहूंगा कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है उसको बिल्कुल जो सही लाभार्थी है उस तक पहुंचाने में डिजिटल भुगतान का यूपीआई का बहुत बड़ा हाथ है। अभी आपको ज्ञात होगा कि सभी बैंक खातों को आधार से लिंक कर दिया गया है जी। और इसमें गवर्नमेंट की जितनी सब्सिडी है, विभिन्न विभागों की सब्सिडी स्कीमें हैं, वो सीधा आधार के माध्यम से व्यक्ति के बैंक खाते तक जाती है जी। और उसके बाद वहां से यूपीआई के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत, इसमें हमने एक चीज़ भी समझी कि हमारे इस यूपीआई मॉडल को कई देशों ने सराहा और हम इसे अलग देशों के साथ भी साझा करने की तैयारी में हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से डिजिटल क्रांति के स्वरूप में यूपीआई आगे आया, वो जो एक हिचक थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज की डेट में छोटे से छोटा जो व्यापारी भी है, कारोबारी है, सब्जी बेचने वाला भी है, वो भी बड़े आराम से यूपीआई का इस्तेमाल करता है। और हमारी यूपीआई की जो सक्सेस है, इसको देख के बहुत सारे देश आगे आ रहे हैं जो हमसे टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं और साथ के साथ जो एक देश से दूसरे देश में भुगतान करना है और सामान यहाँ पे बैठे आपको सिंगापुर में सामान खरीदना है या कुछ करना है, तो उसके लिए भी दूसरे देशों से बातचीत चल रही है। और वो दिन बहुत दूर नहीं है जब आप यूपीआई के माध्यम से दूसरे देश में पैसा भेज पाएंगे और दूसरे देश में सामान खरीद पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे लेकिन समय हमारे पास कम है और अब सीधे आपको लिए चलते हैं। माननीय केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर